This video is sponsored by Kautilya Academy Rewa. सिमरिया विधायक अभय मिश्रा अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, चाहे वह विधानसभा में हो या मीडिया के सामने। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रीवा जिले में हो रहे अवैध कारोबार, पुलिस प्रशासन की संलिप्तता जाहिर की थी और कहा था कि यहां आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। अभय मिश्र के लिखे गए पत्र के संबंध में जब पत्रकारों ने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि शराब के ठेके में कई पुलिसकर्मियों का पैसा लगा हुआ है। अभय मिश्रा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जिस तरह से शराब के ठेके दे रहा है, इसी तरह से गांजे और कोरेक्स के भी दे दे, जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि कोरेक्स गुटखा बिकवाकर पुलिस मोटी कमाई कर रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पता नहीं क्यों वह डर रहे हैं, शायद पीछे से उनका भी इस अवैध कारोबार पर हाथ है, वरना पुलिस अधीक्षक किसी भी जिले में रहेंगे, पुलिस अधीक्षक ही रहेंगे। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से अभय मिश्रा ने पुलिस प्रशासन, सरकार और स्थानीय नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है। आपने जारी किया है मुख्यमंत्री के नाम पे, क्या पूरा मामला है? देखिए, इस समय अंधेरगर्दी, दहशतगर्दी, प्रजातंत्र में दहशतगर्दी, लूटपाट की राजनीति 20 साल से ये सरकार, मतलब ये पार्टी सरकार में थी, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। ये सब पैसा बटोरो और केंद्र में भेजो, उसकी ये सब तो सब जानते हैं। राजनीति का ये राजरोग भी है, तभी ना मरे जाते हैं कि जान दिए रहते हैं कि फलाने स्टेट में हमारी सरकार आ जाए। क्यों? ये बहुत जनता के सेवक नहीं है, इनको तो पैसा कमाना है और प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबाना है और अपनी कुर्सी को बनाए रखना है। मेरा ये कहना है, आपने भी क्या पूछा हमसे? पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री जी को। मेरा ये कहना है कि शिवराज जी जो काम पर्दे के पीछे से करते थे, थोड़ा बैक लेकर करते थे, इसीलिए वो देर से चेक हो पाए। 18 वर्ष जनता उनको समझ नहीं पाई। वर्तमान मुख्यमंत्री जी फ्रंट लेकर कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। शिवराज जी कुछ भी हो, पूरे राज्य सरकार को नियंत्रित किए थे अपने हाथ में। मंत्री भी छटपटाते रहते थे, उनके पीएस विभाग चलाते थे। और इन्होंने क्या किया है वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कि इलाके बांट दिए। जो इनके सहयोगी मंत्री हैं उनको इलाके बांट दिए हैं कि जबलपुर तुम देखना, इंदौर तुम देखना, यहाँ तुम देखना, यहाँ इतना टारगेट है, ये टारगेट पूरा करना। विभागों में आप देखिए, इस चुनाव के दौरान माइनिंग के छापे, रोडों में छापे, तमाम हर विभाग में। जो विभागों, हम तो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं ना, मुझे मालूम है। ये विभागों में टारगेट दे दिए, कितना पैसा इतना चाहिए, और उसी की वसूली, और ये दंडफन चल रहा है। और आप देखिए रीवा में आप 2 सालों से देखिए आप किस तरह से, एक तो यहाँ रोज़गार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं और नशे की चपेट में। यहाँ की पुलिस जो है तो नशे के कारोबार में इन्वॉल्व है। लिकर वगैरह के कारोबार में 50% से ज़्यादा इंस्पेक्टर पार्टनर हैं, मुझे पता है, उनका खुद का पैसा लगा होता है। दूसरा एक खतरनाक ये है कि यहाँ मैं तो कहता हूँ राज्य सरकार से कि जैसे आपने लिकर को आबकारी ठेके में दे रखा, आप कोरेक्स को भी दे दो। आपके ये रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, कोरेक्स तो बिक रही है, उससे ज़्यादा बिक रही है, रेवेन्यू आपको 0 रुपये मिल रहे हैं। पुलिसिंग इसमें कमाई कर रही। पुलिस का मुख्य जरिया है पैसा कमाने का, पान पराग का, गुटखा, राजश्री, जो ये टैक्स की चोरी करके बेचते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में भी पान पराग, गुटखा और ये सब नहीं बंद हो पाया था, इनके ट्रक नहीं रुके थे, क्योंकि इनका महीना 20 साल से थानों में बड़ा अमाउंट है और 80% ये बिना बिलिंग के माल आता है इनका, और जनता में बढ़ता है। दूसरा, हमारे यहाँ इसी तरह से कोरोना का ये क्या बोलते हैं उसको, कोरेक्स का पूरा नेटवर्क है जिले में। इसका रेवेन्यू हमारा ख्याल है कि जो और इनके आबकारी वगैरह है उससे ज़्यादा है, और सरकार को नहीं मिल रहा कुछ भी। और पुलिसिंग की कमाई के चलते जो ये अवैध नशे का कारोबार है, इससे जो युवा जो है ये अपराध की ओर जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही, क्राइम। आप देखिए नशे का अपराध की क्या स्थिति। मैंने इनसे 3 महीने पहले लेटर लिख करके विभिन्न मदों में अपराध की जानकारी मांगी थी। आज तक हमारे यहाँ ये जो सिमरिया में टीआई वगैरह पोस्ट किए हैं, नौबस्ता, सिमरिया, इधर उधर, ये सब कसर खोले हैं, नशे के कारोबार में पार्टनर हैं, इनके पैसे लगे हुए हैं और इनको पुलिस अधीक्षक महोदय का संरक्षण है।
अगर आप ईमानदार अधिकारी हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप यहाँ रहे या कहीं भी रहेंगे तो पुलिस अधीक्षक। फिर आप लीक से हटकर इतना यहाँ सीमा को क्यों लाग रहे हैं? कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से आपका नियंत्रण है। सब चीज़ें आके आप तक पहुँचती हैं, आप तक आके रुकती हैं, तभी तो आप किसी बात को नहीं मानते। और जो राजनेताओं के दबाव में हो तो आप क्यों हो? आखिर कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ लाभ है। मैंने इनको फ़ोन किया था कि आदिवासियों से सगरा थाने में इतना पैसा मांग रहे हैं, उस गरीब के पास नहीं है। 2-3 हज़ार उसने हमसे खुद ही कहा कि साहब 2-3 हज़ार रुपये हैं, मैं दूर आदमी हूँ। तो हमने इनको फ़ोन लगाया 10:30 बजे को 2-3 हज़ार में साहब करा दीजिए, इसलिए क्योंकि हमें मालूम था कि पैसा तो चलते ही है, पैसा बिना ये करेंगे नहीं। तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से स्पष्ट कहा कि साहब उसके जेब में 3 हज़ार में करा दीजिए, हमारे कहने पर डिस्काउंट करा दीजिए। नहीं कराए। फिर सवेरे वो पूरा पैसा दे करके छूटा। तो मैंने वही पत्र लिखा कि कम से कम इतना डिस्काउंट दे, आदिवासी के लिए इतना आरक्षण तो रखिए। पर नहीं हुआ। तो वही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि किस तरह से अंधेर गर्दी मची हुई है, आदिवासियों को भी आप नहीं छोड़ रहे हो, उन्हीं को ज़्यादा टारगेट कर रहे हो और कमाई का एक स्रोत बना रखे हो। भाई फिर आपने उसको क्यों छोड़ दिया सवेरे? अगर वो मुजरिम था तो फिर आप उसको नहीं छोड़ते, फिर आपने पैसा लेके छोड़ दिया। फिर सबसे बड़ी बात, रात को मैं एसपी को बता रहा हूँ ये बात, तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ये सब एक ही माने काजल की कोठरी है और है, गंभीर विषय तो है, रीवा का दुर्भाग्य है। सपनों का घर अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।